हरियाणा में एक खबर आ गई कि राम रहीम जब जेल जाएगा तो गद्दी पर कौन बैठेगा। बागपत के डेरे से जब राम रहीम ने अपनी मजलिस सजाई तो उसके समर्थक ऑनलाइन उससे जुड़े। इस बार हनीप्रीत को भी बैठाया गया। हनीप्रीत के बारे में राम रहीम से लेकर डेरे के अनुयायियों ने चर्चा की। राम रहीम ने हनीप्रीत का नाम बदल दिया। राम रहीम ने हनीप्रीत के बारे में क्या कहा, राम रहीम ने गद्दी के बारे में क्या कहा, राम रहीम और हनीप्रीत के बारे में पूरी खबर इस रिपोर्ट में। गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। क्या राम रहीम की गद्दी खतरे में है? क्या डेरे से राम रहीम का वर्चस्व खत्म हो रहा है? राम रहीम को क्यों कहना पड़ा गुरु हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे? न्यूज़पेपर्स की इन्हीं हेडलाइन ने राम रहीम को परेशान कर दिया है। राम रहीम को अंदर तक झकझोर दिया है। न्यूज़पेपर से लेकर डेरे के अंदर तक अफवाह और कयासों का बाजार गर्म है। जब भी राम रहीम या फिर डेरे को लेकर कोई सुर्खियां बनती हैं तो गुरमीत राम रहीम की चिंता बढ़ जाती है। भले ही राम रहीम अभी जेल से बाहर है, लेकिन पैरोल की मियाद खत्म होने के बाद उसे रोहतक की सुनरिया जेल में जाना होगा। राम रहीम की यही सबसे बड़ी मुश्किल है और चिंता की बात है। लिहाजा राम रहीम इसका बैकअप तैयार करने में जुट गया है। अपने अनुयायियों से राम रहीम ने क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर आपको पूरी कहानी समझाते हैं। राम रहीम की परेशानी भी बताएंगे और राम रहीम का प्लान भी समझाएंगे। हमने कितनी चिट्ठियों में लिख दी एक बात आपने सुनी है, पढ़ी है कि गुरु हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। 100%, 1000%, लाख%, लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। पता नहीं क्या खाज उठती है, कुछ दिनों बाद फिर शुरू हो जाते हैं, फिर खाज उठती है, फिर शुरू हो जाते हैं। हमें सूत्रों से पता चला, ये सूत्र नहीं मिले आज तक। कहां रहते हैं ये सूत्र नाम का प्राणी? हम ढूंढा, काफी ढूंढा, ये अज्ञात सूत्र होता किधर है? कितना कमाल है ना, सिर्फ लिखना ही अज्ञात सूत्रों से। बुरा ना मनाना भाई, हमारे चौथा स्तंभ तो क्योंकि निकल जाती है, मुंह आए बात रहती नहीं, हमसे पंगा यही है। हम कोई आपको बुरा नहीं कहना चाहते, पर ये क्या है, हमने इतनी चिट्ठियों में भी लिख दिया हैंडराइटिंग से अपनी, और आज बोल दिया कि लाखों बार कहलवा लो, हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। और हमने अपनी साध संगत को भी पिछली बार यही कसम दिलाई थी कि गुरु के समतुल्य समझना, अपनी आशिकी को बेइंतहा दाग लगवाना है। और इन बच्चों ने हमें अब तोहफा दिया था यही कि अपने गुरु पे 100% दृढ़ यकीन करेंगे, उसके बराबर किसी को नहीं। आज देख लो, आप सबके हाथ खड़े हैं, लाइव वालों के भी, यहां सेवादारों के भी, और हाथ नीचे नहीं हो रहे, ज्यों के त्यों खड़े हैं कि हाँ गुरुजी हमने ये तोहफा आपको दिया है कि गुरु के समतुल्य बराबर किसी को नहीं मानना। राम रहीम ने बागपत के डेरे से अपने फॉलोअर्स और डेरे के अनुयायियों को संदेश दिया कि गुरु वही है, वही रहेगा, लेकिन सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो गया। राम रहीम को मर्डर और बलात्कार के मामले में जेल हुई है। पैरोल की मियाद खत्म होने के बाद वो डेरे में नहीं, सलाखों के पीछे होगा। राम रहीम के जेल में जाने के बाद डेरा कौन संभालेगा, डेरे का क्या होगा? तो इसका जवाब भी राम रहीम ने डेरे के समर्थकों को दे दिया। गुरमीत राम रहीम के 2 बड़े ऐलान। पहला, गुरु हम थे, हम ही रहेंगे। दूसरा, अब से हनीप्रीत कहलाएंगी रूहानी दीदी। माना जाता है कि हनीप्रीत राम रहीम की सबसे खास है, राम रहीम की राजदार है। ऐसे में राम रहीम ने हनीप्रीत का नया नामकरण कर दिया। खुद सुनिए हनीप्रीत के लिए राम रहीम ने क्या कहा। हमारी बिटिया का हमने एक नाम दे दिया। नाम तो वही है, वैसे नाम बिटिया का नाम बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है। साथ संगत भी जानती है कि उसका नाम हनीप्रीत है, बिटिया का, हमारी का।
धर्म की बेटी है, हमारा मुख्य शिष्य है, हमने बोल दिया और उनका एक हमने छोटा सा नाम दे दिया, क्योंकि सारे कहते थे गुरुजी दीदी दीदी कहते, पता नहीं चलता कि सारे ही दीदियां हैं, तो उसका नाम रूदी दे दिया हमने, रूदी, रूहानी दीदी। सो ताकि आप आसानी से थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया, रूदी बोलने में आसान हो जाता है। सो इसलिए वो है जैसे थी है और इससे भी ज्यादा वो खुशियां लेती रहेगी, आपके साथ मिलके मानवता की भलाई के कार्य करती है। पर वो अपने पापा की बात सुनती है, अपने गुरु की बात सुनती है और फिर आगे बोलती है। वो अपने पास से तो कुछ कहती नहीं, पता नहीं बड़ा आपको ये लग रहा है, बड़ा वो लग रहा है, लगे ठीक है कहते रहो, क्या फर्क पड़ता है, हमारी बिटिया है, हमें पता है, और साथ संगत की बहन है, उनको भी पता है, सबको एक बच्चे बच्चे को पता है। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है। बताया जा रहा है कि हर दिन राम रहीम ऐसे ही सत्संग करेगा। सत्संग का मकसद भी है। बताया जा रहा है कि राम रहीम के इस ऑनलाइन गुरुकुल करवाने की पूरी प्लानिंग हनीप्रीत ने की है। ये कार्यक्रम पूरे 40 दिन चलने वाला है। पैरोल पर जेल से बाहर आए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग में अब डेरा प्रेमियों ने हनीप्रीत का जिक्र करना शुरू कर दिया है। हनीप्रीत की भी चर्चा होने लगी है। जिस दिन राम रहीम ने हनीप्रीत का नया नामकरण किया, उसी दिन डेरा प्रेमी के कहने पर राम रहीम ने हनीप्रीत को भी डेरा के अनुयायियों से ऑनलाइन मिलवाया। हजूर पिताजी आप जी के चरणों में विनती करते हैं कि दयाल की मिसाल, प्रेम व त्याग की मूर्ति, पवित्रता निर्मलता रूपी शरीर आपकी रूहानी दीदी और बहन हनीफ 6 करोड़ लोगों की साथ संगत की बहन आदरणीय हनीप्रीत जी से भी रूबरू जरूर कराएं पिताजी। हनीप्रीत जी बेटा, रूबरू जरूर कराएं हजूर पिताजी। वो आपने बढ़िया बोला वैसे कि आपकी बेटी आपकी दीदी, हाँ ठीक है, आपकी दीदी हमारी भी दीदी, माँ बाप के रूप में तो कोई बात नहीं हम माँ भी हैं बाप भी हैं सबके, तो इसके भी तो हैं, बहन भाई तो होते ही होते हैं, नेचुरली है। तो वो बिटिया का आपको एक दिखा देते हैं, कोई कैमरामैन थोड़ा सा, ये खड़ी है बिटिया आपके पास, यहीं आई हुई है हमारे पास, वो देखती रहती है अपना, वो कहते हैं ना कि कैमरे के बैक में रह के सारा ये चलाने करने का, उन भाइयों के पास कि भी ये चलाना, ये गलत है, ये सही है, ये वो नहीं वो डायरेक्शन वाला काम। तो एक आप दिखा दें भाई, हाँ ये रही हमारी बिटिया, ये कैमरा बेटा सामने, सासंग को नारा लगा जी। तो ये हाँ आशीर्वाद, आशीर्वाद, हाँ बैठ जाओ बेटा। हनीप्रीत का नया नामकरण, फिर हनीप्रीत का डेरा प्रेमियों से जिक्र करना। राम रहीम ने ऑनलाइन हनीप्रीत को लोगों से मिलवाया, अपना आशीर्वाद दिया, प्रमुख शिष्य बताया। इसका मकसद साफ है ताकि डेरा प्रेमी भविष्य में हनीप्रीत के उत्तराधिकार को धीरे धीरे स्वीकार कर सके, जिसके लिए प्रेमियों का विश्वास जीतना जरूरी है। फिलहाल डेरा का गुरु तो राम रहीम ही रहेगा, लेकिन जेल से बाहर रहकर उसका पूरा काम हनीप्रीत संभालेगी। मतलब आदेश राम रहीम का होगा, उसको फॉलो हनीप्रीत करवाएगी। है जैसे थी है और इससे भी ज्यादा वो खुशियां लेती रहेगी, आपके साथ मिलके मानवता की भलाई के कार्य करती है। पर वो अपने पापा की बात सुनती है, अपने गुरु की बात सुनती है और फिर आगे बोलती है। वो अपने पास से तो कुछ कहती नहीं। एक दूसरे को राम राम करेंगे तो पता नहीं। राम रहीम का ऑनलाइन सत्संग लगातार चल रहा है। उसी सत्संग में हनीप्रीत को नया डेरा मुखी बनाने के रोज नए संकेत मिल रहे हैं। राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग में डेरे के इंटरनेट अकाउंट्स फॉलो करने के बारे में पोस्टर लगे थे। खास बात यह है कि पहली बार इसमें हनीप्रीत के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी दिए गए। अभी तक राम रहीम के ही इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स का प्रचार किया जाता था। इंस्टाग्राम पर हनीप्रीत के 2,61,000 फॉलोअर्स हैं। हालांकि इंस्टाग्राम पर वो सिर्फ राम रहीम को ही फॉलो करती है। ट्विटर पर भी हनीप्रीत के 3,71,000 फॉलोअर्स हैं।
हालांकि पंचकुला हिंसा में पकड़े जाने के बाद हनीप्रीत ट्विटर की जगह इंस्टाग्राम का इस्तेमाल ज्यादा करती है। इंस्टाग्राम पर हनीप्रीत के काफी वीडियो भी हैं जो वो पोस्ट करती रहती है। खुद हनीप्रीत की जुबानी सुनिए ट्विटर और इंस्टाग्राम में उसे क्या सबसे ज्यादा पसंद है। इंस्टाग्राम आजकल ज्यादा ट्रेंड में है तो हनीप्रीत सोशल मीडिया पर एक्टिव है। उसका अपना यूट्यूब चैनल भी है जिस पर वो सोशल मैसेज वाले वीडियो पोस्ट करती है जिससे डेरा प्रेमियों में उसकी पकड़ मजबूत हो। दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे राम रहीम ही है। ऐसी भी खबरें छपी हैं कि हनीप्रीत को डेरा का चेयरपर्सन बना दिया गया है। खबरों के मुताबिक 22 फरवरी 2022 के ट्रस्ट डीड में हुए अमेंडमेंट में हनीप्रीत अब डेरा प्रबंधन समिति की बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की चेयरपर्सन और ट्रस्ट का वाइस पेट्रन भी बन चुकी है। राम रहीम ने अपने परिवार पहचान पत्र में हनीप्रीत को अपनी मुख्य शिष्या घोषित किया है। परिवार पहचान पत्र में परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं है। राम रहीम इस साल 3 बार पैरोल पर बाहर आ चुका है। हनीप्रीत को लेकर राम रहीम ने जो प्लान बनाया है उसकी फुल प्रूफ तैयारी चल रही है। खबरों के मुताबिक राम रहीम जब फरवरी 2022 में पहली बार पैरोल पर आया था तो अपने आधार कार्ड से लेकर परिवार पहचान पत्र में पिता और परिवार के नाम कटवा दिए थे। पिता के नाम के आगे अपने गुरु सतनाम सिंह का नाम दर्ज करवा दिया, जबकि परिवार पहचान पत्र में अपनी पत्नी और मां का नाम ना लिखवाकर केवल हनीप्रीत का ही मुख्य शिष्य के तौर पर नाम अंकित करवा दिया। खुद सुनिए, राम रहीम ने संगत में भी हनीप्रीत को मुख्य शिष्य ही कहा। बिटिया का हमने एक नाम दे दिया। नाम तो वही है, वैसे नाम बिटिया का नाम बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है, साथ संगत भी जानती है और जो है कि उसका नाम हनीप्रीत है। बिटिया का हमारी का धर्म की बेटी है, हमारा मुख्य शिष्य है, हमने बोल दिया। राम रहीम इस सारे बदलाव इसलिए करवा रहा है जिससे हनीप्रीत के लिए रास्ता आसान हो सके और डेरे पर सत्ता उसी की काबिज रहे, फिर चाहे वो जेल में रहे या फिर बाहर। अब सवाल ये है कि राम रहीम क्यों हनीप्रीत को नया नाम, नई पहचान दे रहा है, क्यों हनीप्रीत पर इतना विश्वास करता है। राम रहीम हनीप्रीत को डेरे की गद्दी तक दे सकता है, तो इसे जानने और समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। हनीप्रीत का असली नाम प्रियंका तनेजा है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले की रहने वाली प्रियंका तनेजा फतेहाबाद से 1996 में पहली बार डेरे के कॉलेज में 11वीं क्लास में पढ़ने के लिए आई थी। हनीप्रीत पढ़ाई में कमजोर थी लेकिन नाचने गाने और एक्टिंग की शौकीन थी। उसी साल राम रहीम लड़कियों को आशीर्वाद देने के बहाने उसके स्कूल में आया जहां उसकी नजर उस वक्त की प्रियंका तनेजा यानी हनीप्रीत पर पड़ी। कुछ वक्त के बाद ही राम रहीम ने प्रियंका तनेजा का नाम बदलकर उसे नया नाम हनीप्रीत इंसा दे दिया। गुरु पापा ही गुरु पापा मेरे सबसे पहले। प्रियंका राम रहीम की हनीप्रीत बन चुकी थी। धीरे धीरे हनीप्रीत डेरे का काम संभालने लगी। देखते ही देखते हनीप्रीत बाबा की सबसे अहम राजदार बन गई। गुरमीत उस पर इतना मेहरबान था कि उसे कभी डेरे से बाहर नहीं जाने दिया। उसकी पढ़ाई लिखाई सब डेरे में ही करवाई गई। वहीं पर उसके नाम पर कई बड़े कारोबार शुरू किए गए। राम रहीम ने 14 फरवरी 1999 को हनीप्रीत की शादी सत्संग में विश्वास गुप्ता से करा दी। इसके बाद बाबा ने हनीप्रीत को अपनी तीसरी बेटी घोषित किया। हनीप्रीत ने राम रहीम के प्रोडक्शन में बनी फिल्म में एक्टिंग और डायरेक्शन किया। अगस्त 2017 जब अदालत ने राम रहीम को रेप केस में दोषी करार दिया तो हरियाणा में जमकर हिंसा भड़की। हनीप्रीत पर इस हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगा। वो इस मामले में जेल भी गई। फिलहाल अब हनीप्रीत जेल से बाहर है। बाबा राम रहीम भी पैरोल पर छूट चुका है और अब वो ऑनलाइन सत्संग के जरिए अपने गुनाहों की लीपापोती करने में जुटा है। उसके काले कारनामे उजागर करने वाली मीडिया को बैठा बैठा कोस रहा है। सूत्रों से पता चला, ये सूत्र नहीं मिले आज तक। कहां रहते हैं ये सूत्र नाम का प्राणी? हम ढूंढा, काफी ढूंढा, ये अज्ञात सूत्र होता किधर है?
कितना कमाल है ना, सिर्फ लिखना ही अज्ञात सूत्रों से। बुरा ना मनाना भाई, हमारे चौथा स्तंभ तो क्योंकि निकल जाती है, मुंह आए बात रहती नहीं, हमसे पंगा यही है। राम रहीम अपनी इमेज मेकओवर में जुटा है, दामन पर लगे दाग को मिटाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में उसने दिवाली के दिन अपने YouTube चैनल पर एक नया म्यूजिक वीडियो जारी किया। पंजाबी भाषा में लॉन्च किए गए 3 मिनट 52 सेकंड के गाने में राम रहीम ने खुद ही एक्टिंग की है। वीडियो में राम रहीम ने गुरु शाह सतनाम के साथ पुराने शॉट एडिट करके लगाए हैं। राम रहीम ने इसे अपना नया भजन कहा है। वो ये भी दावा करता है कि इस गाने की कंपोजिंग, एडिटिंग समेत सारा काम उसी ने किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतने भर से राम रहीम के पाप धुल जाएंगे? गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान रेप और मर्डर के मामले में सजा याफ्ता है। राम रहीम साध्वी के साथ रेप का दोषी है। डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या का दोषी है। उस पर पत्रकार रामचंद्र की हत्या का दोष भी साबित है। 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का आरोप लगा है। पूर्व प्रबंधक फकीर चंद की गुमशुदगी में भी राम रहीम का नाम है। हालांकि इतने कलंक के बाद भी राम रहीम के रसूख में कमी नहीं आई है। ऑनलाइन प्रोग्राम में भक्तों की संख्या कम नहीं हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।